शाहनवाज अहमद ख़ान, आज हमने कोशिश की जानने की कि कांग्रेस पार्टी के ज़िला अध्यक्ष जनाब विनोद गुंबर जी से कि हाल में जो प्रवासी मज़दूरों के लिए बसें और ट्रेनें चलाने का प्रावधान रखा गया था, जिसमें पंजाब ने, छत्तीसगढ़ ने और राजस्थान ने अपने क्षेत्रों में फ्री बसें और ट्रेनों का इस्तेमाल करते हुए मज़दूरों को उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उस संबंध में यूपी में क्या हालात हैं, यूपी किस तरीके से अपना कदम आगे बढ़ाएगी, जानने की कोशिश करते हैं जनाब विनोद गुंबर जी। जी सर। मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्री प्रियंका गांधी जी के को कोटि कोटि बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो जुझारू एक निर्णय लिया, गरीबों के लिए निर्णय लिया, जो प्रवासी मजदूर आज सड़कों पर भूखे प्यासे अपने परिवार सहित जीने और मरने की राह पर चल रहे हैं, आपने उनको संभालने के लिए उनको अपने उनके गांव या आवास में जाने के लिए जो आपने अथक प्रयास किया, मैं आपके चरणों में आपको शत नमन करता हूं और भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि भगवान भोलेनाथ आपकी आयु दीर्घ हो और आप जैसा सौजन्य और जो आपका नेतृत्व है हमको मिलता रहे। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर अपनी मुख्यमंत्री से प्रार्थना है, जिस प्रकार माननीय श्री प्रियंका गांधी ने 1000 बस चलाने का उत्तर प्रदेश में एक प्रस्ताव रखा है, आप उसको तुरंत मजदूरी तुरंत उसको जो भी आपको उस लेटर दिया है उसको फाइनल करिए। हमारी बसें, कांग्रेस की बसें गाजियाबाद, नोएडा और पूरे बॉर्डरों पर लग गई हैं और मजदूर, प्रवासी मजदूर उसके अंदर बैठना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी परमिशन नहीं मिलेगी वो उसमें नहीं बैठ सकते। तुरंत हमें उसकी परमिशन देने की कृपा करें ताकि मजदूर अपने घर तक सुरक्षित पहुंच सके। मजदूरों को पहुंचाने के लिए जो प्लान तैयार किया कांग्रेस ने, और कांग्रेस की नई महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो एक बहुत निर्णयात्मक निर्णय लिए हैं कि उनको अपने बसों के जरिए पहुंचाएं। इसी तरीके से कल मुरादाबाद से भी एक ट्रेन यहाँ से रवाना हुई बिहार के लिए, जो बनारस होती भी जाएगी, उसके बारे में मालूम करते हैं जनाब जी। देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने जो बस यहाँ से बिहारी मजदूरों के लिए जो यहाँ से ट्रेन भेजी, मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये 1364 प्रवासी मजदूर अपने गांव पर जब घरों में पहुंचेंगे तो उनके लिए ईद और दिवाली एक साथ ही होगी। मैं कल स्टेशन पर गया, हमको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोगों ने 53 मजदूर को 200 रुपए हम लोगों ने दिए रास्ते में खर्चे करने के लिए, जिनका वीडियो मेरे पास है, आपको दे रहा हूँ। उसमें कुछ मजदूरों की मदद करने के लिए कल हम जब रेलवे स्टेशन पे गए तो हमको किसी भी अधिकारी ने अंदर नहीं जाने दिया, हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और दूसरी पार्टी के लोग अंदर जा रहे हैं, अच्छी बात है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, खासकर उन सारे समाज सेवियों से कि जो ये कच्चा खाना पक्का खाना बांट रहे हैं, इन पे थोड़ी सी कमी लाएं। सबसे पहले अपना ध्यान उन प्रवासी मजदूरों पर आकर्षित करें जो पैदल आ रहे हैं और जिनके पेट में भोजन नहीं है, पानी नहीं है और रो रहे हैं और मरने की राह पे कर रहे हैं, और उनके मुंह से एक ही शब्द है कि हम कैसे अपने घर पहुंचे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सरकार कोई दे या ना दे, कोई मदद दे ना दे, लेकिन हमें हमारे घर तक पहुंचा दे। मैंने इससे पहले भी आपको एक बात बताई, जो सरकार ने अभी 20 लाख करोड़ का आर्थिक फंड हम लोगों के लिए पैकेज दिया है, मेरी अपने वित्त मंत्री से, अपने शासन प्रशासनिक अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनती है, ये एक ऐसा यहाँ से आपने माध्यम से एक पत्र राज्यपाल को, राष्ट्रपति को लिख के भेजें, प्रधानमंत्री को लिख के भेजें, मुख्यमंत्री को लिख के भेजें। ये पैकेज सबसे पहले उन प्रवासी मजदूरों पर होना चाहिए, ताकि जो प्रवासी मजदूर
10-10 दिन 20-20 दिन पैदल चल के अपने गांव में नहीं पहुंच पा रहे हैं, मर रहे हैं और कुछ आत्महत्या कर रहे हैं। और उसमें अगर कुछ पैसे बच जाएं तो फिर उसके बाद जो हमारे किसान भाई, जो हमारे अन्नदाता भाई जिनकी फसलें खराब हुई हैं, वो सारा पैसा उन तक पहुंचना चाहिए। अभी 3 दिन 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान के अलग अलग भागों से चलकर मजदूर यूपी के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कल की घटना है, औरैया में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ और सारे लोग उसमें मर गए, बचा कोई नहीं। इससे पहले भी 2-3 घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं को रोकने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि मजदूरों को किसी भी सूरत से जल्दी किसी भी वाहन के जरिए उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। ऐसे में कांग्रेस के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया कि 1000 बसें चलाकर जो बाकी मजदूर रह गए हैं उनको उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस सिलसिले में मालूमात करते हैं श्री विनोद जी से कि उनकी महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने क्या निर्देश दिए हैं, क्या जानकारी है उनके पास। देखिए, मैं दिल की गहराइयों से आज सुबह मंदिर गया, मेरी आंखों में आंसू थे जब आज सुबह मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, रात को टीवी के माध्यम से जब मुझे पता चला कि ये करीबन 50 प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में कल जिनकी मौत हुई। मैं इनको मौत कहूं या आत्महत्या कहूं या ये प्रवासी मजदूर, मुझे लगता है कि ये हत्या हुई है। हत्या हुई है, इनका जिम्मेवार कौन है? इनका जिम्मेवार सरकार है। हमारा पालन पोषण करना उत्तर प्रदेश के अगर कोई भी निवासी है उसका पालन पोषण करना, उसकी रक्षा करना, ये मुख्यमंत्री का दायित्व है। और अगर राष्ट्र में अगर कहीं पर होता है तो उसकी देखभाल करना प्रधानमंत्री मोदी का है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। ये मैं इसको आत्महत्या नहीं, मैं इसको दुर्घटना नहीं कहूंगा, ये मैं हत्या कहूंगा। ये एक साजिशन हत्या कराई जा रही है। मुरादाबाद से आने वाले समय में किस तरीके की नीति अपनाई जाती है उसकी हम समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल हम इंतज़ार करते हैं कि यूपी सरकार कांग्रेस द्वारा 1000 बसों को परमिशन का जो लेटर है वो कब उसकी अनुमति प्रदान करती है। इसी के साथ मैं शाह नवाज अहमद खान, इनामुल हक कैमरामैन के साथ रियल लाइव न्यूज़ चैनल से।